अक्सर हमारे साथ हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलता, और जो हम नहीं चाहते, जिसके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते, वही हमारे साथ क्यों होता है, वही हमें क्यों मिलता है। क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता? इसका बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है वाब। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं, परंतु हमें या फिर आपको ऐसा लगता नहीं। हमें तो बस यही लगता है कि हमने जो सोचा था वो हमें नहीं मिला, जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। हमने तो जो सोचा था वो हमें ना मिलकर हमें कुछ और ही मिला है, और फिर हमें इसका कारण समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमने तो कुछ और ही चाहा था लेकिन हमें कुछ और ही मिला, तो आखिर इसका कारण क्या है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने जो सोचा, हमने जो चाहा, वो हमें क्यों नहीं मिला? इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपके लेकर आया हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और हमें बार बार उन्हीं चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, जिनके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे, और वह कह रहे थे कि जैसा भी हम सोचते हैं, जो भी हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है। हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं, और हमें वही मिलता भी है। उन गुरु का ये प्रवचन सुने। वहाँ पर एक नौजवान युवक भी आया हुआ था। जब उसने ये बात सुनी तो उसके मन में ये बात बैठ गई, और यह सोचने लगा कि यदि सोचने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। अब युवक आकर्षण के नियम पर काम करने लगा, और जैसा कि कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे, जिस बारे में आप सोचेंगे, वैसा ही आप बनते चले जाएंगे, और वही आपको मिलेगा। अब से वो युवक दिन रात केवल एक ही चीज के बारे में सोचा करता था, किसी मार्ग में अपार धन प्राप्त हो जाए। वह उत्साह से अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाएगा, एक सुंदर युवती से शादी करेगा, पूरे नगर में उसकी मान प्रतिष्ठा फैल जाएगी, लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, और घर वाले भी उसकी हर एक बात मानेंगे। वो हमेशा केवल इसी चीज को लेकर सोचा करता और इन्हीं ख्यालों में खोया रहता। वह हर रोज सुबह से लेकर शाम तक केवल यही सब सोचा करता। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया, सप्ताह के बाद महीना, महीने के बाद कुछ और महीने, और ऐसे ही पूरे एक वर्ष बीत गए। लेकिन अब तक उसे कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ था, कोई भी खोया हुआ धन उसे नहीं मिला था। वह जब भी जहां कहीं भी जाता, रास्ते पर अपनी नजर टिकाए रहता कि कहीं यहाँ पर तो वो गरा हुआ धन नहीं है, कि कहीं वहां पर तो वो धन नहीं रखा हुआ। वो हमेशा सड़कों पर बहुत ध्यानपूर्वक चलता ताकि कहीं धन से उसकी नजर न छूट जाए। लेकिन आज तक उसे 1 रुपया भी कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ था, और अब वो बहुत परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मुझे कोई खोया हुआ वो धन क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं तो दिन भर उसी के ख्यालों में खोया रहता हूँ। ऐसे ही करीबन 3 वर्ष बीत गए, और अब तो उसके घर वाले भी उसे ताना मारते, उसे तरह तरह के अपशब्द कहते, उसे भला बुरा कहते। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा, आखिर तू कुछ करता क्यों नहीं? जब देखो तब घर पर यूं ही बैठा रहता है। जरा पड़ोस के उन शामू के बेटे को देखो, वो हर रोज सुबह उठकर काम पर जाता है, और अपने माता पिता के लिए वो हर महीने अच्छा धन कमा कर लाता है, और एक तू है एकदम नाकारा, नालायक, बस दिन भर ये खाट पर बैठा रहता दिन भर यहीं पर परा परा खाता रहता है, सोता रहता है। आखिर तू कब सुधरेगा? घोड़े जैसा लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन तनिक भी अक्ल नहीं आई। और दूसरी तरफ वो युवक चुपचाप अपने माता पिता के तानों सुनता रहता। वो अपने माता पिता के इन तानों को वह सुन सुनकर तंग आ चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आकर्षण का नियम उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहा। इसके बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, और इसी को लेकर वो बहुत चिंतित भी था। तभी एक दिन उसे सुना कि फिर से वही गुरु उस गांव में फिर से आ रहे। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो खुद को रोक नहीं पाए। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा उन गुरु के पास पहुंचा और जाकर प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते और वही हमें मिलता भी है, ये आप ही ने कहा था। उस युवक की सारी बातें सुनकर गुरुवर कहते, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है।
हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वही हमें मिलता भी है। तभी तो युवक उन गुरु से जोर से चिल्लाकर कहता है, किंतु गुरुवर अगर ये बात सत्य है, मैं 3 वर्षों से जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ख्वाब देख रहा हूँ, जिस सोच में मैं हमेशा डूबा हुआ हूँ, तब मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं वैसा क्यों नहीं बन रहा। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से पूछते हैं, बंदे क्या बात है, तुम क्या सोच रहे थे। तभी वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं 3 वर्षों से केवल एक ही बात सोच रहा हूँ कि मुझे कहीं पर खोया हुआ धन प्राप्त हो जाए, जिससे मैं अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा, एक सुंदर युवती से शादी करूंगा और पूरे समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे और मुझे हर समय पूछा जाएगा। मैं बस इतना ही तो चाहता हूँ। और आखिर मैंने ऐसा क्या मांग लिया और ऐसा मैंने आखिर क्या सोच लिया जो मुझे नहीं मिल रहा। तभी वह गुरुवर जोर से हंस पड़े और उस युवा से कहते हैं, बंदे जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता नहीं है। तो युवक ये सुनकर थोड़ा सा अचंभित हो गया, वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया। वह उन गुरुवर से कहता है, परंतु गुरुवर, अभी अभी तो आपने कहा था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वही हमें मिलता भी है। तभी वह गुरुवर उस युवा से कहते हैं, बंदे, मैं तो यह अभी भी कह रहा हूं कि जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते और वही हमें मिलता भी है। और गुरु की बात सुनकर वह युवक एक बार फिर से अचंभित रह गया। उसे गुरु की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि कृपया और स्पष्ट तौर पर मुझे समझाने की कृपा करें। कभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, हमारी सोच और हमारे सोचने में अंतर होता है। सोच हमारे मन के भीतर चलती है और उसी से हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तरह तरह की सोच उत्पन्न होती है और उन्हीं विचारों के आधार पर हम कर्म करते हैं और फिर वही कर्म हमें वो दिलाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। किंतु यदि हम सोचने की बात करें तो ये हमारे मन के ऊपरी हिस्से पर होता है, अर्थात हम केवल सोचते हैं। ये हमारे मन के ऊपर ही रहता है और इस प्रकार तो हम दिन भर में कई सारे विचार सोचते हैं, कई तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन इसका अंतर्मन से कोई संबंध नहीं होता। इसका संबंध तो हमारे आसपास हो रही घटनाओं से होता है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसा मौसम है, कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है, हम ऊपर तौर पर केवल यही सब सोचते रहते हैं और यह सोच वर्तमान की स्थिति पर निर्भर होता है और हमारी यह सोच हमेशा बदलती रहती है, या स्थायी या स्थिर नहीं होती। इसी प्रकार हम दिन तरह तरह के विचार सोचते रहते हैं और हमारा ध्यान तरह तरह की सोच पर लगा रहता है, लेकिन हमारे अंतर्मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें तनिक भी खबर नहीं होती। और जो हमारे अंदर मन में चल रहा होता है वही हमें मिलता है और हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इतना सुनकर वह युवक सर पकड़कर बैठ गया। तभी वो गुरु उस युवा से कहते हैं, बंदे क्या बात है। तभी वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। कभी आप कहते कि हमारे सोचने से ही हमारे अंदर बदलाव होते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं और जैसा हम सोचते हैं वही हमें मिलता भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिलता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, जरा आप और स्पष्ट तौर पर कहिए। हमें सोचने पर कुछ मिलता है या नहीं। तभी वह गुरु उस युवा से कहते हैं, ठीक है, तुम का सुबह मुझे यहीं पर मिलना। इतना कहकर गुरुवर वहां से चले गए और वो युवक अपने घर की ओर लौट गया। उस युवक के मन में अब यही बात चल रही थी, क्या कि वह गुरु कहना क्या चाहते हैं। क्या सोचने से हमें सब कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता। उसके मन में यह प्रश्न लगातार उत्पन्न हुए जा रहा था। उसने जैसे तैसे अपनी रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह वह गुरु से मिलने पहुंच गया। गुरु भी वहां पर आए हुए थे। तभी वो युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था कि मुझे अगले दिन सुबह मिलना, तो मैं आ चुका हूं। अब बताइए, क्या कुछ सोचने से हमें कुछ मिलता है या नहीं। गुरुवर मुस्कुराने लगे और युवक के हाथों पर एक फल का बीज रख दिया और उस युवा से कहते, क्या तुम इस बीज को पहचानते हो। ये कौन से फल का बीज है, क्या तुम इसे जानते हो। उस युवक ने उस बीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर ये कौन से फल का बीज है। इसके बाद वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे नहीं पता ये कौन से फल का बीज है और आप इसे मुझे क्यों दे रहे। तब वह गुरु उस युवा से कहते, तुम नहीं जानते नहीं गुरुवर, मैं नहीं जानता ये कौन से फल का बीज। इस पर वह गुरुवर हंसते हैं और इस युवा से कहते, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, आज से तुम यही सोचना शुरू कर दो कि यह एक मीठे से फल का बीज है और तुम्हें इसे अभी इसी वक्त ज़मीन में गाड़ना है और इसे रोज़ पानी देना है जब तक कि ये फल फूल कर बड़ा ना हो जाए और इस पर फल ना लग जाए। तब तक तुम्हें इसे पानी देते रहना है और अपनी सोच पूरी तरह से इसी चीज़ पर केंद्रित रखनी है कि यह एक मीठे फल का बीज है और इस पर जो फल लगेंगे वह मीठे ही होंगे। अपनी पूरी सोचने की ताकत तुम्हें इसी पर केंद्रित करनी है और रोज़ इसे पानी देना है। अब से ठीक 4 महीने बाद मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और ये देखूँगा कि क्या तुमने जो सोचा था वह तुमने मिला या नहीं, और उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें मैं उत्तर दूंगा। उन गुरु की बात वह युवक मान जाता है और वे तुरंत उस बीज को ज़मीन में गाड़ देता है और पर लगातार 4 महीने वही सोच के साथ पानी डालता है कि वह बीज एक मीठे से फल का है। और वह हर रोज़ यही सोचता कि इस पौधे पर जो भी फल लगेंगे वो अत्यधिक मीठे होंगे, रस भरे होंगे। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। वह पौधा अब कुछ बड़ा हो चुका था और इस पर फल भी लगने लगे थे। फल देखकर उसे अत्यधिक खुशी हुई। तब बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही उसमें से एक फल तोड़कर खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने फल का स्वाद चखा वह फल अत्यधिक कड़वा था। उसका मन तुरंत ही बिगड़ गया और फल के रस के कारण उसकी तबीयत भी अत्यधिक खराब हो गई। वह बीमार पड़ गया, चलने फिरने में भी अब सक्षम नहीं था। उसके अगले ही दिन वह गुरु उस गांव में वापस आए और जब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि वही युवक वह फल खाकर अत्यधिक बीमार पड़ चुका है और चलने फिरने में भी अब सक्षम नहीं है, जिस कारण वह गुरु उसके घर पर उससे मिलने गए। और से मिलकर वह गुरु उस युवा से कहते, बंदे, क्या तुम्हारे सोचने से उस बीज के फल पर कोई फर्क पड़ा। इस पर वह युवक कहता है, नहीं गुरुदेव, बल्कि वह फल तो अत्यधिक कड़वा है और इसके रस के कारण ही आज मैं इतना बीमार पड़ा हूँ कि चलने फिरने में भी मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाया। और देखिए आज मेरी क्या हालत हो गई है, मैं इस खाट से उठ भी नहीं पा रहा। तभी वह गुरु उस युवक को एक जड़ी बूटी देते हैं जिसे खाकर केवल कुछ ही पलों में वह युवा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, हिलने डुलने लगता है और खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी वो आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे हम भीतर से होते हैं वैसे ही हम बनते और वैसा ही हमें मिलता भी है। जिस प्रकार वह फल का बीज केवल सोचने से मीठा नहीं हो पाया, लेकिन उस बीज और हम में बहुत फर्क है। हम चाहे तो भीतर से बदल सकते हैं, हम चाहे तो भीतर से कड़वे के बजाय मीठे बन सकते हैं, किंतु सब कुछ हमारे भीतर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। यदि तो हमेशा ऊपर से ही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने भीतर से सोचना होगा, अपने भीतर से अपने आप को परिवर्तित करना होगा। उसके बाद जैसे तुम सोचोगे उसी प्रकार तुम बनोगे और जैसा तुम बनोगे उसी प्रकार तुम्हें सब कुछ प्राप्त भी होगा। तभी वह युवक उन गुरु से कहता है, किंतु हे गुरुवर, हम भीतर से अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ताकि जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मुझे सब कुछ प्राप्त हो सके, जिसके भी मैं ख्वाब देखता हूँ वो समय पूरा कर सकूं। मुझे कोई उपाय बताएं, मुझे कोई रास्ता दिखाई। तभी वह गुरु उस युवक का हाथ पकड़कर उसे दूसरे स्थान पर ले गए। वहां पर एक लोहे की चादर पड़ी हुई थी। उसे देखकर वह गुरु उस युवा से कहते हैं, इस लोहे की चादर पर अपना नाम लिखो। युवक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा कोयला उठाया और उसने तुरंत ही उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया। गुरु ने पास में पड़े हुए कुएं से थोड़ा सा पानी निकाला और लोहे की चादर पर पानी फेंककर उस नाम को मिटा दिया और फिर उस युवक से कहते, बंदे, तुम्हारा नाम कहाँ गया? तुम्हारा नाम तो यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आता है। तभी आगे वह गुरुवर उस युवा से कहते हैं, बंदे, इस लोहे की चादर पर कुछ इस प्रकार नाम लिखो कि मैं चाहकर भी मैं इसे मिटा ना पाऊं। तभी वह युवक को सोच विचार कर उसने पास में पड़ा हुआ एक ऐसा पदार्थ उठाया और उसे अपना नाम उस लोहे की चादर पर लिख दिया। उसे धोया नहीं जा सकता था, लेकिन वह पूर्व अतिरिक्त बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत ही एक कपड़ा उठाया और से घसकर साफ कर दिया और फिर उस युवा से कहते, बंदे, तुम्हारा नाम तो मिट गया, तुम्हारा नाम इस पर कहीं नजर नहीं आ रहा।
अब उस युवक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना नाम उस लोहे की चादर पर कैसे लिखे जिसे न तो मिटाया जा सके और न ही धोया जा सके। तभी उस युवक को एक युक्ति सूझी। तब उस युवक ने पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा उठाया और उसने घास घस कर उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन बना बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया था। तभी गुरुवर वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो देखते हैं ये नाम कितनी दूर से दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद वह नाम दिखाई पड़ना बंद हो गया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इस नाम को इतना बड़ा लिखो कि वह दूर से भी नजर आए। ये सुनते ही वह युवक कांप गया। वह यह सोचने लगा कि भला इतना बड़ा नाम मैं कैसे लिख पाऊंगा। इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसमें बहुत समय भी लगेगा और पता नहीं मैं इस काम को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं, और इस काम के दौरान हो सकता है कि मुझे कई चोट भी लग जाए। तभी वह गुरु उस युवा से कहते हैं, यदि तुम उस कार्य को पूरा कर सके तब मैं यह समझ जाऊंगा कि तुम अपने अंदर से, अपने भीतर से अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम अवश्य ही पा सकोगे। तभी आगे वह गुरु उस युवा से कहते हैं, चलो काम शुरू करो और ठीक 15 दिनों बाद मैं वापस लौटूंगा और मैं देखूंगा क्या तुमने अपने काम को सही ढंग से पूरा किया है या नहीं। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वही युवक इस सोच में पड़ गया, क्या आखिर मैं इस कार्य को कैसे पूरा करूं। तभी उसने पास ही में एक छेनी और हथौड़ी देखी। उसने उसे तुरंत उठा लिया और उसने उस लोहे की चादर पर अपना नाम लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उस लोहे की चादर को काटना शुरू किया और लगातार 12 दिनों की मेहनत के बाद लोहे की चादर पर अपना नाम लिख ही दिया। लेकिन इस दौरान उसे कई दफा चोटिल भी होना पड़ा। कई बार उसके मन में यह तक ख्याल आता था कि मैं क्या यह व्यर्थ का काम कर रहा हूँ। यदि यही कार्य मैंने किसी और के लिए किया होता तो इसके बदले मुझे धन भी मिला होता और मेरे माता पिता भी खुश होते। मैं व्यर्थ में ही यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ जिसका मुझे कोई लाभ नहीं है। लेकिन जैसा कि उसे उस गुरुवर ने कहा था, वो अपने काम में लगा रहा और 13 दिनों की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद उसने उस लोहे की चादर पर बड़ा सा नाम लिखा दिया जो बहुत दूर से भी नजर आ सकता था। 15 दिनों बाद जब गुरु वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उस युवक ने अपना कार्य बखूबी पूरा किया था और वह गुरु उस युवा से कहने लगे, आखिरकार तुम्हें अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ इस लोहे की चादर को अपना एक नाम दे दिया है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपने भीतर भी इतनी ही मेहनत और इतना ही परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपनी सोच को बदल पाओगे। लेकिन याद रखना, यह केवल सोचने मात्र से नहीं होने वाला। इसके लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जब हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान हमें कई बार चोटिल भी होना पड़ता है। कई बार हम बड़ी बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हम यह फिर का काम क्यों कर रहे हैं। हम जैसे थे वैसे भी तो अच्छे थे, हमारा जीवन सुखी सुखी चल रहा था, फिर हम बेकार के इन फालतू के चक्कर में क्यों फंस गए। पहले जो था वो भी क्या कम था, जो कुछ भी था सब बेहतर था, सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन यही वो बातें हैं जो तुम्हें वापस अपने पुराने जीवन में खींचने का प्रयास करती है। और जब तुम इन बातों पर विजय प्राप्त कर लेते हो, जब तुम इन बातों को हराकर आगे की ओर बढ़ते हो, तब तुम अपने अंदर परिवर्तन ला पाते हो। और जिस प्रकार हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बनते चले जाते और हम जो कुछ भी चाहते हैं, जैसा भी हम चाहते वह सब हमें मिलता जाता है। अन्यथा जैसा जीवन तुम आज जी रहे हो, जो तुम्हारे भीतर सोच चल रही है, तुम वैसे ही हो और उसी प्रकार तो उसी लायक हो। इसीलिए तुम्हें वही सब मिल रहा है जो तुम नहीं चाहते। मेरी बात याद रखना, हम जिस लायक होते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ पाना है, यदि तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर वह परिवर्तन लाने होंगे। तुम्हें अपने आप को उस लायक बनाना होगा, तभी तुम्हें वह सब मिल पाएगा। उन गुरु की ये सारी बातें उस युवा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गया। अब से वह केवल सोचा नहीं करता था, बल्कि वह मेहनत और परिश्रम करने लगा था। मान प्रतिष्ठा धन कमाने के लिए जो कुछ भी से करना चाहिए था, उन कार्यों में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पर ऐसा नहीं था कि उसे यह एक बार में पूरा कर लिया, बल्कि उसे कई बार इसके लिए प्रयत्न करने पड़े। कई बार उसके मन ने उसे उस रास्ते से हटाने का प्रयास तक किया, लेकिन उसने उन गुरु की बात को याद रखा था, इसलिए उसने उन बातों पर विजय प्राप्त की।
देखते ही देखते वह नगर का सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति बन चुका था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह सोच रहा था। एक बड़ा सा घर, एक सुंदर युवती से शादी, पूरे नगर में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर, हर कोई उसका अब किया करता था। उसने समाज में अपनी एक खास जगह भी बना ली थी और अब उसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं और वैसा ही हमें मिलता भी है। किंतु हम में से अधिकांश लोग केवल यही सोचते हैं कि हमें यह चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसके लिए वह अपने आप को भीतर से परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं रहते। इसी कारणवश उन्हें वह नहीं मिल पाता जो वे चाहते, बल्कि वह मिलता है जो वो नहीं चाहते, और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते और हमेशा उनकी सोच केवल एक ही चीज पर टिकी रहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जो मैं नहीं चाहता, वही मुझे क्यों मिलता है। और यही वजह है कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी सोच को आगे बढ़ा पाते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, और जो लोग अपने जीवन में मस्त रहते हैं, जिन्हें अपने जीवन से कोई और उम्मीद नहीं होती, वे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो लोग अंदर से आलसी होते हैं। और ऐसे लोग कितना भी धन के बारे में सोच ले, लेकिन उन्हें तो भीतर से आलस की सोच ने घेर रखा है, इसलिए उन्हें केवल आलस ही प्राप्त होगा, ना कि धन। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो अपने भीतर से अपने आप को परिवर्तित कीजिए। जब आपकी भीतर की सोच बदलेगी तभी आप बदलना शुरू होंगे, और जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे वैसा वैसा आपको मिलता भी चला जाएगा। जिस प्रकार आप योग्य होते जाएंगे उसी प्रकार आपका जीवन बदलता जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।